नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हिंदुस्तान का एक सूबा है गुजरात और गुजरात का एक गांव है मोधेरा। अब गुजरात की सरकार ने इस गांव को सोलार गांव करके उसका अनाउंसमेंट कर दिया है, ऐलान कर दिया है। क्या है कि ये गांव जो है ना, वहाँ पर सूरज भगवान यानी सन गॉड जो है ना, उसका एक मंदिर है। तो मोदी ने, मतलब जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और फिर इस गांव पे 12 हेक्टेयर ज़मीन पे 80 करोड़ की लागत से एक सोलार पावर्ड जो है जनरेटर लगाया गया है और सरकारी खर्चे से शहर में जो घर हैं उनकी छतों पर सोलार पैनल लगाए गए हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पर रहने वाले जो भी हैं तकरीबन उनको ज़्यादातर बिजली मुफ्त पड़ जाती है। बहुत कम होता है कि उन्हें सरकारी बिजली का इस्तेमाल करना पड़े, नहीं तो उनका काम अपने घर के जो प्लांट होता है उसी से हो जाता है। इस शहर को मानी सूर्यग्राम करके जो अनाउंसमेंट किया जनाब नरेंद्र मोदी ने, तो ये कल इतवार के रोज़ एक फंक्शन हुआ और उसमें इसको सोलार विलेज करके इसका अनाउंसमेंट किया गया। नाजरीन, आपको इतना तो इल्म होगा ही कि चीन जो है उसकी जो तरक्की का राज है वो कॉपिंग है, या जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं। यानी वो क्या करता है कि यूरोप या अमेरिका की जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ से दरामद करके उन्हें खोल के फिर उनकी कॉपी करता है और इस बात में उसको महारत हासिल है। इतना तो हर कोई मानेगा ही। लेकिन क्या है कि जब वो कॉपी करता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके स्पेयर पार्ट्स या अज्जा कह सकते हैं हम, वो ज़रूरी नहीं कि चीन के पास अपने पास हों। कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके लिए वो बना नहीं सकता वो कुछ भी। तो अभी जैसे आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक शय में जो है वो माइक्रोचिप लगते हैं, यानी सेमीकंडक्टर से बने हुए माइक्रोचिप लगते हैं, जो कि बेसिकली जो है इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। मिलियंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं और वही कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। आजकल तो हालत ये है कि गाड़ियाँ हों, समझो मोटर कार है, ट्रक है या रेल है, और कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, ये चीज़ें तो अच्छा, ये मेडिकल डिवाइसेस हैं जो भी, सब के लिए कैलकुलेशन करने के लिए अंदर जो कंप्यूटर होता है उसके लिए वो जो है माइक्रोचिप चाहिए होते हैं। और वो जो सेमीकंडक्टर है ना, अलग अलग तरह के होते हैं। हमने आपको कुछ रोज़ पहले इसके बारे में बताया भी था कि हिंदुस्तान ने यहाँ पर अभी एक कारखाना लगा रहा है कुछ $20 बिलियन की लागत से। अपना अनिल अग्रवाल जो वेदांता कंपनी का मालिक है और वो गुजरात में लगा रहा है। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताइवानी है जो ये सेमीकंडक्टर बनाते हैं, और वो सेमीकंडक्टर अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, कुछ सादा होते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, यानी ये जो डिज़ाइनिंग होते हैं ना, उसमें अमेरिका आगे है और मैन्युफैक्चर में ताइवान आगे है। अब चीन को हर चीज़ बनाने के लिए अमेरिका से वो दरामद करने पड़ते हैं माइक्रोचिप जो है। अब
अमेरिका ने ये फैसला लिया है कि पहले तो उन्होंने जो है सरकारी तौर पर उनको माइक्रोचिप देना बंद कर दिया चीन को। अब उन्होंने जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो भी ये माइक्रोचिप बनाती हैं, सेमीकंडक्टर बनाते हैं अमेरिका में, उनको ये हुक्म दे दिया है कि वो चीन को किसी भी तरह से ये जो सेमीकंडक्टर है, माइक्रोचिप्स हैं, वो बरामद न करें। इसकी एक वजह ये भी है, एक तो क्या है कि टेक्नोलॉजी में फिर जो गैप रहता है ना अमेरिका में और चीन में, वो न होने के बराबर हो जाता है। एक बार उसके हाथ में वो माइक्रोचिप आ जाती है तो फिर वो अमेरिका को चैलेंज कर सकता है एज फार एज टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज इज़ कंसर्न। तो अभी इसीलिए भी, और दूसरे क्या है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ना, ये ड्यूअल पर्पस यूज़ में आते हैं, यानी सिविलियन यूज़ में भी आते हैं, जैसे हमने आपको अर्ज़ किया कि कंप्यूटर में होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर जगह, मेडिकल में रोबोटिक्स इस्तेमाल होते हैं, वहाँ भी यही जो है सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सभी फिर दिफा के जो है ना, जैसे ड्रोन्स हैं, हवाई जहाज़ हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, या दूसरी जो भी चीज़ें हैं, मिसाइल्स हैं, उनमें भी यही सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। तो ये ड्यूअल पर्पस का जो यूज़ है उसको नज़र में रखते हुए अमेरिका ने अपनी कंपनियों के ऊपर ये पाबंदी आयद कर दी है कि वो चीन को किसी भी तरह से ऐसी जो माइक्रोचिप्स हैं वो बरामद न करें। अब जाहिर है चीन को तो बुरा लगेगा, चीन ने तो इसके खिलाफ बहुत सख्त एहतजाज किया और नाराज़ हो गया। लेकिन हर मुल्क अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं या अपनी जो पसंद है, नापसंद है, या जो पॉलिसीज़ हैं, वो तो वो खुद ही बनाएगा। उसके लिए वो किसी की मंजूरी का मोहताज तो नहीं होता। ये तो अमेरिका है, पर भले हिंदुस्तान भी क्यों ना हो, अगर वो न चाहे किसी को कोई चीज़ देना तो कोई उसको मजबूर तो नहीं कर सकता। नाज़रीन, आपको शायद याद न हो, लेकिन आजकल तो जंग चालू है रूस और यूक्रेन में। 24 फरवरी से यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला कर दिया था। 7 महीने से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं, 7.5 महीने होने को आए हैं। और अभी कुछ दिनों से, तकरीबन 1 आधा महीने से रूस को सेटबैक आने शुरू हुए हैं। बाकायदा कई महाज़ों पर उसने बहुत सख्त नुकसान उठाया है। कुछ इलाके तो जो उसने यूक्रेन से छीन लिए थे, वो यूक्रेन ने वापस उससे ले लिए हैं। और 2014 में एक इलाका था यूक्रेन का, क्रीमिया, उसमें जो वहाँ के रहने वाले ज़्यादा तौर पर वो रशियन थे, तो उन्होंने बगावत करके अपना वो जो क्रीमिया है वो यूक्रेन से अलग करके, क्रीमिया का इलाका यूक्रेन से अलग करके, और वो जो है रूस से मिला लिया था। अब रूस ने क्या किया, ये 2014 के बाद की बात है, कि दोनों के रूस और क्रीमिया के बीच में एक खाड़ी आती है जिसका नाम है कर्च स्ट्रेट। तो उसके ऊपर एक पुल बनाया था उसने, $4.25 बिलियन के खर्चे से उसने ये पुल बनाया था। अभी कल क्या हुआ कि उस पुल के ऊपर 2 बहुत बड़े धमाके हुए। पहले तो कुछ ट्रक थे जिनके ऊपर, जैसे ये पेट्रोलियम के जैसे कार्गो ट्रक होते हैं, ऐसे थे, उनके उसमें आग लग गई और फट गए वो। और उसके बाद फिर एक ट्रेन थी, रेलगाड़ी थी, जिसमें भी पेट्रोलियम के जो मसनूआत हैं वो मतलब जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह, उनमें भी धमाके होने शुरू हुए और इससे पुल जो है वो टूट गया। अभी जो मेन जो मिलाने वाली जो पुल है रूस को क्रीमिया से, वो टूट चुकी है, यानी उनका जो कनेक्शन है वो मुनक़ता हो गया है। अब ये ऐसा नहीं है, यूक्रेन ने ये क्लेम नहीं किया कि ये हमारा काम है, लेकिन जिस किसी ने भी किया है इससे फ़ायदा यूक्रेन को होता है।
अच्छा, न सिर्फ फिज़िकल मतलब फ़ायदा होता है, बेनिफिट है, बल्कि ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। रूस का जो है वो मोरल जो है वो डाउन होगा और यूक्रेन का मोरल जो है अप होगा। अब फिर भी पुतिन साहब तो मानने वाले हैं नहीं, वो तो जंग को जारी रखे हुए हैं और यहाँ तक भी कभी कभी कह देते हैं कि हम एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा न करे दुनिया ऐसे मोड़ पर आए। हम तो यही दुआ मांगेंगे खुदा से कि खुदा हमें ऐसी आफतों से बचाए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।